अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपके मेजबान मिसबा लगारी और हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, कराची किंग की सीजन 7 में बदतरीन कारकर्दगी सामने आई है। एक सीजन में सबसे ज्यादा नाकामियों का रिकॉर्ड किंग्स के नाम हो गया है। कराची को सीजन में 9वीं शिकस्त हो गई है। कोयटा ग्लैडिएटर ने 23 रन से पिछाड़ दिया है और 167 रन की ताकत में अच्छे आगाज के बावजूद किंग्स की टीम 143 रन बना सकी है। ये पैकेज मुलायजा कीजिए, फिर प्रोग्राम को बाकायदगी से आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैच की झलकियां आपने जो है वो देखी हैं कि आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग का जो मैच था वो हो चुका है, जिसके अंदर कोयटा ग्लैडिएटर जीत चुकी है और कराची किंग घर जा चुकी है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद जो है वो 7:30 बजे एक और मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोई मुल्तान सुल्तान के दरमियान। सबसे पहले आज होने वाले मैच के बारे में फवाद साहब डिस्कस कर लेते हैं। कराची किंग के अंदर जो है वो 2 तब्दीलियां की गई, फिर कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर 4 तब्दीलियां की गई। क्या समझते हैं कि आज जो मैच में तब्दीलियां की गई वो अच्छी साबित हुई हैं या अच्छी साबित नहीं हुई हैं? देखिए, कराची के लिए तो बहुत ही बुरा सीजन रहा ये। 9 मैचेस हार जाना, और मुझे लगता है ये वो रिकॉर्ड कराची ने बना दिया है कि जो मुश्किल ही है कि कोई तोड़ पाए आगे चल के। बहुत बुरी प्लानिंग रही शुरू से लेके आखिर तक, और एक मैच सिर्फ वो जीत पाए, और ड्राफ्ट में भी गलतियां रही, उसके बाद टूर्नामेंट के दौरान भी गलतियां रही। तो बहुत ही बुरा सीजन रहा है। कोयटा ने अलबत्ता अच्छा खेला आज, और स्टिल बहुत कम चांस है, लेकिन चांस जरूर है कि इस्लामाबाद कोयटा आगे प्लेऑफ्स में जा सकता है अगर इस्लामाबाद बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त खाए। लेकिन कोयटा ये उतना बुरा नहीं खेला, करीब करीब रहे अगर बाकी टीमों से भी मुवाजना किया जाए। गलतियां उनसे भी हुई, लेकिन कराची की परफॉर्मेंस तो ऐसी है कि जिसपे मतलब सोचना पड़ रहा है कि इतनी सारी कैसे की जा सकती हैं, हालांकि इतनी बड़ी उनकी टीम और उनकी मैनेजमेंट के बावजूद। तो उसमें तो कोई समझ में ना आने वाली बात। अच्छा, डे फर्स्ट से जो है वो सोशल मीडिया पर भी इनको काफी तनकीद का निशाना बनाया गया कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है। बाबर आजम इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, जो है उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन पर भी जो है वो सवालिया निशान उठा है। सबसे पहले हम बाबर आजम के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर आजम के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस सीजन में वो काफी जो है वो डाउन नजर आए हैं, या फिर उनको अपनी टीम मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से वो निखर के सामने नहीं आ सके? देखिए, बाबर पाकिस्तान के भी कप्तान है, कराची किंग्स के भी कप्तान हैं, लेकिन मेरा समझना ये कि जरूरी नहीं है कि कोई प्लेयर अगर पाकिस्तान की कप्तानी करता है तो फ्रेंचाइज की भी कप्तानी में उतना ही कामयाब रहेगा। वो एक अलग टीम है, और यहाँ पर एक डिफरेंट टीम मिलती है जिसमें ऑलमोस्ट फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना होता है। इमाद ठीक ठाक कप्तानी कर रहे थे, वो एक डिसीजन हुआ, वो मुझे लगता है कहीं गलती हुई। बाबर नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और एज सच कोई उम्मीद यही है कि इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं, उसमें रहते हुए वो खेलते हैं। सो बाकी उनके गिर्द जो लोग थे वो उस तरह से नहीं खेले, और वो भी एक वजह बनी। अच्छा, ये बात बताइएगा कि पहले ये कहा गया कि जो टीम है उसकी सिलेक्शन सही नहीं की गई, इस वजह से ये जो है ये मुस्तकिल जो है वो एक पे एक जो है वो हार का इनको सामना करना पड़ा। क्या इसकी वजह ये है कि टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं की गई टीम की तरफ से? देखिए, टीम सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट एक जॉब होती है, जो जिसमें ऑलमोस्ट 70 to 75% डिसाइड हो जाता है। 25% फिर आपकी स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है। तो एक तो सबसे बड़ी गलती वो हो गई जो हम शुरू से ही बात कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जिनको आपने सेलेक्ट किया था, हाँ, आपको उन्हें सही मायनों में यूज भी नहीं करना आया। बाद में जैसे 5 मैचेस के बाद कासिम अकरम आए तो आप उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर सके, आपने उनसे सही तरह से बॉल नहीं कराई। रोहेल नजीर आपके साथ विकेट कीपर बैट्समैन थे, आपको पता। तो मुझे लगता है कि जो टीम सेलेक्ट की थी उसका भी शायद इल्म नहीं था कि किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आखिर में आपने एक ओपनर जो सारी जिंदगी ओपन करता रहे, शर्जील खान, आप 3 नंबर पे खिलाते रहे। सो जिसका जो नंबर है उसे इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। बाबर तो 3 नंबर खेल चुके थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेट जिस तरह खिलाड़ियों को मैदान में भेजा गया है वो फॉर्मेट भी दुरुस्त नहीं था कराची किंग का। जी बिल्कुल, तरीक़ाकार भी ठीक नहीं था, प्लेयर्स को इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अब 9 मैचेस हारते हैं तो इसका मतलब आपने सब कुछ ही गलत किया है ना। तो ये अब देखना होगा कि आने वाले सीजन में क्या कुछ तब्दीलियां होती 9 मैचेस का हारने का मतलब तो ये है कि ना आपकी बैटिंग स्ट्रांग हुई, ना आपकी बॉलिंग स्ट्रांग हुई, और ना ही आपकी
फील्डिंग जो है वो स्ट्रांग हुई, भले आप टॉस जीते हो, आपने बॉलिंग का फैसला किया हो या फिर बैटिंग का फैसला किया हो। अगर बात की जाए लास्ट मैच की, जो कि एक ही कराची किंग ने जो है वो जीता है, और मीर हमजा का नाम जो है वो बड़ा वायरल हुआ कि मीर हमजा ने काफी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की। आप क्या समझते हैं कि मीर हमजा अभी इस टीम का हिस्सा बने हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, या उनको आगे लाया नहीं गया था, इसकी ये वजह है? देखिए, मीर हमजा भी बहुत देर से इस टीम का हिस्सा बने, जब एक प्लेयर की जगह निकली और वो उन्हें सेलेक्ट किया गया, तो ये पहले भी हो सकता था। लेकिन मीर हमजा ने परफॉर्म करके बता दिया कि आने वाले सीजन में अब बाकी फ्रेंचाइजीज भी देखेंगे, या तो कराची उन्हें रिटेन करती है, बट मीर हमजा ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा नाउमीदी है कराची के फैंस को, और इससे बुरी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, अगर फवाद साहब आज के मैच की बात कर लेते हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर ने 166 जो है वो इतना खासा मार्जिन भी नहीं देते, उसको भी जो है वो कराची किंग सामना नहीं कर सकी। ये बड़ा सैड मूवमेंट है। देखिए, तकरीबन 8 रन के एवरेज से खेल रहे थे शुरू में, 87 पे पहला आउट हुआ था, 11वां ओवर चल रहा था। सो वहां से आप बाकी अगर 80 रन ना बना पाए 9 खिलाड़ी, तो इस पे भी सवाल उठता है कि ये क्या हो गया। सो इसी किस्म की सारी चीजें होती रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो आज हुआ है। सो वो अब उस पे देखना है कि हम कितने जल्दी कराची अब कराची बात भी करेगा, उसके स्टेटमेंट का भी इंतजार है आपको, तो क्या चेंजेस करते हैं। अच्छा, जैसन रॉय की भी अच्छी जो है वो कारकर्दगी रही, 64 गेंदों पर 82 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है। रॉय ने अपनी इनिंग्स के दौरान 11 चौके भी लगाए हैं, तो इनकी इनिंग्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जेसन रॉय ने तो मतलब जो भी पैसे उन्हें मिलते थे उनका तो सही मायनों में फर्ज अदा कर दिया उन्होंने। ऑलमोस्ट 3 जो जीत है कोयटा की, उसमें जेसन रॉय का रोल रहा है, और बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस, काफी हद तक उस पर डिपेंड कर रहे थे और उन्होंने परफॉर्म किया। शायद वो पहले मैचेस में आ जाते तो आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती, लेकिन जेसन रॉय तो सिंगल हैंडेडली जिताते रहे कोयटा को। आज भी उनकी एक आखिरी मैच में शानदार कारकर्दगी रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो टोटल 166 का कोयटा ग्लैडिएटर ने कोई खासा नहीं दिया। आगे बड़ी बड़ी टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो कोयटा ग्लैडिएटर ने 4 तब्दीलियां की हैं, क्या वो दुरुस्त की हैं उन्होंने? देखिए, बिल्कुल, आप देखिए ना, खुर्रम शहजाद ने आज जिस तरह से बॉल की, 4 आउट किए, तो गलतियां तो कोयटा से भी हुई। हाँ। फिर आपने अशर कुरैशी को एज एन इमर्जिंग प्लेयर लिया था। पहला मैच इतना बुरा तो नहीं था, 3 ओवर में 30 रन दे दिए, फिर खिलाया नहीं, आज खिलाया, तो फिर उसने बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं दी। तो गलतियां दोनों जो टीमें इस वक्त 5वें 6ठे नंबर पे हैं, इनसे हुई है। कोयटा से सिलेक्शन टूर्नामेंट के दौरान सही तरीके से प्लेयर्स को ना यूज करके हुई है। सो ये गलतियां हुई, तभी आज 5वें 6ठे नंबर पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम आज होने वाले मैच की बात कर लेते हैं, एक और जो कि 7:30 बजे होगा, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जिस तरह एकदम से हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने भी अपनी 4 तब्दीलियां की, कराची किंग ने भी 2 तब्दीलियां की, तो आप क्या समझते हैं कि कल जो है वो लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच हुआ, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आज इस्लामाबाद अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां लाएगा? देखिए, इस्लामाबाद के साथ जो मसाइल हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपके प्लेयर्स अनफिट हो गए, कुछ प्लेयर्स ने तो ऑलरेडी जाना ही था, लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स का अनफिट होने का हुआ, शादाब जो उनके टॉप परफॉर्मर थे वो बड़े क्रंच टाइम पे अनफिट हो गए। उसके साथ साथ मनरो, ये था कि जी स्टर्लिंग जाएंगे तो वो उनकी जगह ले लेंगे, वो अनफिट हो गए। फिर निशान जमीर आगे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, वो बाहर हो गए। तो ये बड़े मसाइल रहे। फिर हसन अली की फॉर्म थी, वो नहीं रही साथ। सो आज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, हालांकि उनके बहुत कम चांसेस हैं टूर्नामेंट से बाहर होने के, क्योंकि बहुत ही बुरा खेले और बहुत ही बुरे तरीके से अगर शिकस्त खाएं तभी वो बाहर हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि हसन अली आज के मैच के लिए अवेलेबल होंगे। जफर गौहर को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मेरी समझ नहीं आया अभी तक क्यों नहीं किया। तो लेट्स सी, लेकिन इस्लामाबाद के बाहर होने के कम चांसेस। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, राशिद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। पीएसएल को बताइए, कितना फॉलो कर रहे हैं? ये अपना फाज साहब से सवाल करना था। जी बिल्कुल कीजिए। फाज साहब से ये पूछना था कि ये जो अब कोयटा ग्लैडिएटर है बिल्कुल फारिग हो गई है, अगर वो मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद 4-5 विकेटों पे मैच जीत ले तो कोयटा के चांस होंगे कि नहीं? बस यही सवाल था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ राशिद ये भी बता दीजिए, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं?
कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं और इनका सवाल भी कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से है कि उन्होंने आज भी अच्छा टोटल नहीं दिया है, आगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे फवाद साहब? देखिए अभी तक फारिग तो नहीं हुए, लेकिन अभी एग्जैक्ट मेरे पास नंबर्स नहीं है कि कितने रन से इस्लामाबाद हारेगा, तब जाके कोयटा का चांस बनेगा। कल ये था कि जी 90 रन से वो जीत जाए और उतने ही रन से इस्लामाबाद हार जाए तो कहीं जाके कोयटा का चांस बनता है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो तकरीबन 20 या शायद 23 रन से हारे हैं। सो अब देखना है कि इस्लामाबाद अब पता चलता है कि कितने रन से उन्हें शिकस्त खानी होगी, तब जाके कहीं कोयटा पहुंचता है। लेकिन मेरे ख्याल से काफी बहुत ही बुरा खेलना होगा कि 100 से ऊपर रन से हारना पड़ेगा, या बहुत ही कोई 100 के अंदर आउट हो जाए और अगली टीम 8 या 9 ओवर बना ले। लेकिन एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, वो अब टूर्नामेंट मैच से पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो है हालात उसमें ये है कि कोयटा के लिए काफी मुश्किल है, पहुंचना। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इश्तियाक जी। इश्तियाक, कहाँ से बात करें आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इश्तियाक, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी इस्लामाबाद से बात जी, कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से। मैंने आज ये बात करनी थी कि ये शाहनवाज दानी जो ये शरफा का गेम है, जेंटलमैन का गेम है, ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये आउट करने के बाद ये जो काम करते हैं ये सही नहीं है, ये इसके ऊपर कोई बात कर लें। ठीक है, देखिए वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे उसको, मतलब कोई ऐसा अगर कोई गलत काम होता है तो रेफरी बैठा हुआ ऑलरेडी उन्हें कुछ ना कुछ फाइन हो जाता है। तो एक ऐसा मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। आउट करते हैं अपना, उसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह आपने इमरान ताहिर को भी देखा होगा, एक तरह इनका सेलिब्रेट करते हैं कि, और आपको पता है कि कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते, जो भी है पाकिस्तान की टीम है सबसे अच्छी तो जो है वो PSL 7 की यही बात है। और ऑलराउंडर्स जो हैं हमने देखे हैं कि राशिद खान नेशनल ड्यूटी के लिए वतन रवाना हो गए हैं और राशिद खान ने PSL 7 में अपना आखिरी मैच गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेला है। राशिद 23 फरवरी से बांग्लादेश में शुरू होने वाली वनडे और T20 सीरीज में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। राशिद खान के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत मिस करेगा जी लाहौर, जिस तरह से राशिद खेले हैं। और आज लाहौर जिस पोजीशन पे नंबर 2 पे बैठा हुआ है उस पे पॉइंट्स टेबल पे, उसमें राशिद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। आप और मुझे लगता है ना सिर्फ उनकी बॉलिंग बैटिंग को भी बहुत मिस करेंगे। और अब देखना है कि लाहौर जो अपना आखिरी मैच खेलने जा रहा है उसमें समित पटेल के साथ जाते हैं या फवाद अहमद के साथ, लेकिन राशिद एक PSL की जान। आप राशिद खान को अगर हम साइड पे करें, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल ही मतलब लीग से बाहर हो चुके हैं, तो आप और कौन कौन से हमारे बॉलर्स हैं और कौन कौन से ऐसे हमारे पास खिलाड़ी हैं जो अभी तक निखर के नहीं आए, आप समझते हैं कि और अब आखिरी जो है वो मैच है तो अब इनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए? देखिए आसिफ अली इस्लामाबाद से नहीं सही मायनों में परफॉर्म कर गए, अब तो वो कप्तान भी बन गए, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखेंगे, खुर्रम शहजाद जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया सही मायनों में, उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखा दी। मीर हमजा ने परफॉर्म कर दिया। तो ये वो प्लेयर है जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर हैं। हारिस रऊफ को भी हमने देखा पूरी लीग के अंदर, कभी तनकीद का निशाना बनाया गया, कभी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई। जमान खान की कभी अच्छी परफॉर्मेंस आई, कभी उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। खेल का हिस्सा है, कभी कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर पाता है, कभी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। जी बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। लेकिन जमान ने तो फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इमर्जिंग प्लेयर है। हारिस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आने वाले मैचेस को लाहौर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन मैचेस में वो भी परफॉर्म करें। शाहीन ने भी कर दिया, जमान ने भी कर दिया, तो हारिस उम्मीद यही है कि जो आने वाले मैचेस हैं उनमें वो भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कौन कौन से इमर्जिंग खिलाड़ी खिलकर सामने आए हैं जिनको आगे इंटरनेशनल लीग्स के अंदर हिस्सा मिल सकता है कि आप आएं और खेलें? देखिए जमान खान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए, मोहम्मद उमर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अब्बास आफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया। बाकियों को सही मायनों में मुझे लगता है चांस नहीं दिया। अशरफ कुरैशी भी बुरे नहीं थे, उन्हें भी मौका नहीं दिया गया। तो कासिम अकरम को सही मायनों में मौका नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो सामने आया है। सो काफी प्लेयर सामने आए, अभी मेहनत की जरूरत है। अब हारिस पेशावर से इमर्जिंग नहीं, लेकिन वैसे भी बड़ा अच्छा उन्होंने
अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की अब तक हमने बात नहीं की है। मुल्तान सुल्तान में क्या अब तक मुल्तान सुल्तान ने कोताहियां की हैं, ये बताइएगा कि अब प्लेऑफ में तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ये बताइएगा कि अब उनकी आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या फिर वो थोड़े डाउन हो जाएंगे? क्योंकि आज अभी मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का मैच जो है अब से थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन इस्लामाबाद पे काफी प्रेशर है इस टाइम। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और आपको पता है कि अगर आप बहुत ही बुरा खेलेंगे तो आप बाहर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। बट मुझे मुश्किल रहा है कि इतना भी कोई बुरा खेले, बिकॉज इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी टीम है और हमने पिछले मैचेस देखेंगे बगैर उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनके बगैर भी इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं। मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करेंगे तो मुझे तो सिर्फ एक ही वीक उनका भी नजर आता है कि वो अगर उनके ओपनर जल्दी आउट हो जाए, उनके पावर हिटर को अगर जल्दी बारी आ जाए तो फिर कहीं जाके थोड़ा सा प्रेशर आता है। और अब देखना ये कि उनका भी ये मैच है तो उसमें अगर वो सारे प्लेयर्स किसी को रेस्ट भी कराते हैं या पिछली टीम के साथ जाते हैं, ये देखना है। अच्छा, हमने यही देखा है फवाद साहब के कोयटा ग्लैडिएटर ने तो आज जो है वो अच्छा टोटल सामने नहीं दिया, 166 दिया, तो अब इस्लामाबाद को मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सुपर टोटल देना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और कोशिश यही करनी पड़ेगी कि अपना लीग का आखिरी मैच खेल रहे हैं तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दें, क्योंकि प्ले ऑफ से पहले आप चाहते हैं कि अगर आप जीत के साथ उसमें एंटर हों तो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज के मैच में कौन बाजी ले जाएगा, मुल्तान सुल्तान या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, फेवरेट तो मुल्तान सुल्तान है, जिस तरह से उन्होंने पूरी लीग से डे फर्स्ट से जो है वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो हारे हैं। सो फेवरेट तो मुल्तान सुल्तान ही है इस वक्त। ठीक है, आपके भी फेवरेट मुल्तान सुल्तान है और मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं मैच के बाद आपको बताऊंगी कि भाई मेरी कल की जो टीम थी वो कौन सी फेवरेट है। तो फवाद साहब, आज मैच जो है वो बड़ा निकला है, अब देखते हैं कि प्लेऑफ के लिए कौन सी टीम सिलेक्ट होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कोयटा ग्लैडिएटर, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है वो आगे जा चुका है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारे मेजबान फवाद मुस्तफा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।